हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। लेट्स स्टार्ट हाउ द मैनेजमेंट इज़ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन, इट डज हैव सम फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन। मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन में कुछ फीचर्स देखे जाते हैं, इसीलिए हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन इज़ एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज in a specific field is required and it is then used for the welfare of the entire society। जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और व्हाट इज़ द प्रोफेशन? इट इज़ अ नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज इन ए स्पेसिफिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, चार्टर अकाउंटर, engineers, they all are the professional, they have knowledge in their field. So that is the overall definition of the profession. There is some features, some characteristics which is included in a management, इसलिए हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। As per the nature of profession, specialized knowledge is required in it. Specialized knowledge is required in it. For example, LLB degree is needed for the profession of lawyer. लॉयर के प्रोफेशन के लिए हमें LLB की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। सेम एज मैनेजमेंट में अगर मैनेजर बनना है तो मैनेजर के लिए कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड होती है? इट इज़ अ BBA एंड इट इज़ अ MBA। तो BBA का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। So BBA and MBA provide the knowledge about the management। मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। ये एक तरह से कोर्स है, कोर्सेज है, सिलेबस है जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर के लिए MBBS की डिग्री लेनी होती है, LLB की डिग्री ज़रूरी होती है लॉयर के लिए। अगर आपको चार्टर अकाउंटर बनना है तो आपको चार्टर अकाउंटर की डिग्री लेनी होती है। उसी तरह से मैनेजर बनना है तो मैनेजर के लिए MBBA और BBA की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। डिग्री लेने से वो स्टडी करने से उस स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज होती है कि वहाँ पे कैसे काम होता है, किस फील्ड में काम होता है, वो सब नॉलेज रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन विच इज़ रेगुलेट एंट्री करती है कि मतलब कितने लोगों को एंट्री देना है। ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिसेस करने के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। लॉयर को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। एंड एनफोर्स द कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रैक्टिस इन इंडिया लॉयर हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल। अगर इंडिया में लॉयर को प्रैक्टिस करनी है तो उसे बार काउंसिल के अंदर मेंबर होना चाहिए। और ये जो एसोसिएशन होता है वो उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। उसी तरह से इंडिया के अंदर AIMA एक इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन had laid down the code of conduct to regulate the activity of the members। जो भी इसके अंदर मेंबर होते हैं उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो और यहाँ पे IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गिव द एजुकेशन इन द मैनेजमेंट इंडिया, जो वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो हमने इसके पहले वाले टॉपिक में यही देखा कि जो भी एसोसिएशन होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, इट हैज़ टू फ्रेम द कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, फ्रेम आउट करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश करती है। ईच ऑफ द मेंबर हैव टू बी फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी एसोसिएशन के अंदर मेंबर्स होते हैं उन्हें ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। और जो ये एसोसिएशन होती है वो इन सभी मेंबर्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। लाइक अदर प्रोफेशन, मैनेजमेंट टू हैव experience and training
एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बेस पे उनकी जो नॉलेज होती है और जो रिसर्च है वो इंक्रीज़ होता है। सभी प्रोफेशन के अंदर ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उन्हें अपने फील्ड के अंदर और भी ज़्यादा नॉलेज होती जाती है। तो मैनेजमेंट में भी जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, ट्रेनिंग बढ़ती जाती है, उसी तरह से उन्हें अपने फील्ड के अंदर उनका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ द लास्ट टॉपिक। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन है उसके अंदर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट अपना एक रोल प्ले करती है। प्रोफेशनल मस्ट टू बी लॉयल टू देयर प्रोफेशन। जितने भी प्रोफेशन है लाइक लॉयर, डॉक्टर, engineers, they have to be loyal to, they have to be trustworthy to their client, to their customer. For example, chartered accountant must be loyal to his client, should not disclose any information to another person. उसके पास जो भी अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होती है वो किसी और को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो उसी तरह से जो मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर हैं उनके पास अपने कंपनी से काफ़ी सीक्रेट फाइल्स होती हैं, उनके पास काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स की इंफॉर्मेशन होती है, तो उन्हें भी अपने बिजनेस एंटरप्राइज के लिए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये फीचर्स भी मैनेजमेंट के अंदर हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमने फीचर्स देखे ये सारे फीचर्स प्रोफेशन के होते हैं और ये सभी फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर भी है। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।